सूरजपुर गांव की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें डिजिटल युग में सामाजिक परिवर्तन की गहरी समझ मिलती है। आज के तकनीकी दौर में जहां सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सशक्तिकरण के नए रास्ते खोल रहे हैं, वहीं यह जरूरी है कि हम तकनीक का उपयोग सकारात्मक सामाजिक बदलाव के लिए करें। मीना ने दिखाया कि कैसे शिक्षा और डिजिटल जागरूकता के मेल से गांव की तकदीर बदली जा सकती है। आज के डिजिटल युग में हमें सोशल मीडिया का उपयोग सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए करना चाहिए, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना चाहिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहिए, साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि तकनीक और मानवीय मूल्यों का सही संतुलन ही सच्चे सामाजिक परिवर्तन की कुंजी है। डिजिटल साक्षरता और तकनीकी ज्ञान से लैस होकर हम न केवल अपने गांवों बल्कि पूरे समाज की तस्वीर बदल सकते हैं। सूरजपुर गांव देखने में बिल्कुल शांत और सामान्य लगता था। हरियाली से घिरा यह गांव जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर बसा था, लेकिन इस गांव की दीवारों के पीछे एक ऐसा डरावना राज छुपा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। गांव की युवा लड़कियां एक एक कर गायब हो रही थीं। सबसे पहले 18 साल की सीता गायब हुई। उसके माता पिता ने गांव के सरपंच से शिकायत की, लेकिन सरपंच ने इसे साधारण बात बताते हुए कहा, लड़कियां शादी करने के लिए भाग जाती हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब 16 साल की गीता और 17 साल की रीता भी गायब हुई तो गांव में हड़कंप मच गया। 3 लड़कियों के गायब होने के बाद भी पुलिस ने कोई खास कार्रवाई नहीं की। मीना, जो गांव की एक युवा शिक्षिका थी, ने इस मामले में दिलचस्पी ली। वह गांव के बुजुर्गों से मिली और पता किया तो पता चला कि पिछले 5 सालों में कम से कम 15 लड़कियां इसी तरह गायब हुई थीं। यह कोई सामान्य बात नहीं है। मीना ने गांव के युवाओं से कहा, हमें खुद ही इस मामले की जांच करनी होगी। मीना ने कुछ युवाओं की एक टीम बनाई और गायब हुई लड़कियों के परिवारों से मिलना शुरू किया। हर परिवार की कहानी एक जैसी थी। लड़कियां शाम तक घर पर थीं और अगली सुबह गायब। एक रात मीना ने देखा कि गांव के दबंग लड़के रमेश और उसके दोस्त एक युवा लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले जा रहे हैं। मीना ने चुपचाप उनका पीछा किया। रमेश लड़की को गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में ले गया। मीना ने छिपकर देखा कि मंदिर के नीचे एक गुप्त दरवाजा है जो एक तहखाने में खुलता है। अगले दिन मीना ने इस बारे में गांव के सरपंच से बात की। सरपंच ने गुस्से में कहा, तुम्हें इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए, यह तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन मीना ने हार नहीं मानी। उसने जिले के एसपी को एक खत लिखा जिसमें पूरी स्थिति से अवगत कराया। एसपी ने तुरंत एक टीम गांव भेजी। पुलिस की टीम जब गांव पहुंची तो सरपंच और कुछ लोगों ने उन्हें गलत जानकारी देकर भटकाने की कोशिश की, लेकिन मीना ने पुलिस को सीधे उस पुराने मंदिर में ले जाया। जब पुलिस ने मंदिर के तहखाने का दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। तहखाने में कम से कम 10 लड़कियां बंद थीं, जिनमें से कुछ के हाथ पैर बंधे हुए थीं। गायब हुई लड़कियों में से सीता, गीता और रीता भी वहां मिली। वे सभी डरी हुई और कमजोर थीं। पुलिस ने रमेश और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि ये लोग लड़कियों को अगवा करके उन्हें शहरों में बेचते थे। यह सिलसिला पिछले 5 सालों से चल रहा था। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग भी इस रैकेट में शामिल थे, जिनमें सरपंच का बेटा भी शामिल था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मीना की बहादुरी की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। उसने न सिर्फ गायब लड़कियों को बचाया बल्कि गांव के एक काले राज को भी उजागर किया। लेकिन सवाल यह था कि क्या इसके बाद भी गांव की लड़कियां सुरक्षित हो पाएंगी? क्या इस रैकेट के सभी सदस्य पकड़े जा सके? और क्या गांव वाले इस सच को स्वीकार कर पाएंगे? गिरफ्तारियों के बाद गांव में एक नया मोहल्ला शुरू हुआ। मीना अब सिर्फ एक शिक्षिका नहीं बल्कि गांव की नई आवाज बन चुकी थी। बचाई गई लड़कियों के परिवारों ने मिलकर एक पंचायत बुलाई। सीता के पिता राम सिंह ने कहा, आज तक हम डरते थे, लेकिन मीना ने हमें साहस दिया। अब हम चुप नहीं बैठेंगे।
पुलिस जांच में और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। गांव के पूर्व सरपंच भी इस रैकेट में शामिल थे। स्थानीय पुलिस की मिली भगत से यह सिलसिला चल रहा था। लड़कियों को पड़ोसी राज्यों में बेचा जाता था। एसपी शर्मा ने विशेष टीम बनाकर केस की जांच शुरू की। तहखाने से मिले सबूतों ने पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया। खुलासे: 1. रमेश का एक बड़ा गैंग था जो 5 जिलों में सक्रिय था। गांव के 10 प्रभावशाली लोग इसमें शामिल थे। पिछले 5 साल में 30 से ज्यादा लड़कियां बेची जा चुकी थीं। मीना ने पीड़ित परिवारों का समर्थन करते हुए कोर्ट का रुख किया। केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हुई। पीड़ित लड़कियों ने बहादुरी से गवाही दी। सीता ने कोर्ट में कहा, वे हमें डराते थे कि अगर हमने कुछ कहा तो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे, जबकि गीता ने बताया, उन्होंने हमें बताया था कि गांव के बड़े लोग भी उनके साथ हैं, इसीलिए हमारी कोई नहीं सुनने वाला। कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी रमेश और उसके 3 साथियों को उम्र कैद, पूर्व सरपंच को 10 साल की जेल, सभी पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा। गांव में महिला सुरक्षा समिति का गठन। इस केस के बाद गांव में कई सकारात्मक बदलाव आए। शिक्षा का प्रसार। मीना ने गांव में एक साक्षरता केंद्र शुरू किया जहां महिलाओं और लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जाता। सुरक्षा व्यवस्था। गांव में महिला हेल्पलाइन शुरू की गई। युवाओं की एक स्वयंसेवी टीम बनी। हर महीने सुरक्षा समिति की बैठक होने लगी। आर्थिक सशक्तिकरण। मीना ने महिलाओं के लिए एक स्वयं सहायता समूह शुरू किया जहां वे हस्तशिल्प बनाना सीखती और आत्मनिर्भर बनती। 1 साल बाद गांव का परिदृश्य बदल चुका था। लड़कियां अब निडर होकर स्कूल जाती। महिलाएं पंचायत में सक्रिय भूमिका निभाती। मीना को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा, डर की दीवारें तोड़नी होंगी। शिक्षा और एकजुटता ही हमारी ताकत है। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने कहा, मीना ने न सिर्फ हमारी बेटियों को बचाया बल्कि हमारे गांव की इज्जत भी बचाई। सबक: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समाज में बुराई के खिलाफ आवाज उठाना हर नागरिक का कर्तव्य है। शिक्षा और जागरूकता ही ऐसी कुरीतियों को समाप्त कर सकती है। महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक एकजुटता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। केस के 3 साल बाद सूरजपुर गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। मीना अब केवल एक शिक्षिका नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की प्रतीक बन चुकी थी। शिक्षा क्रांति। गांव में अब एक बड़ा स्कूल बन चुका था जहां 500 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे। मीना ने विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया। स्कूल में कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और विज्ञान प्रयोगशाला बनी थी। आर्थिक सशक्तिकरण। महिला स्वयं सहायता समूह अब एक बड़े सहकारी संगठन में बदल चुका था। गांव की महिलाएं हस्तनिर्मित उत्पाद बनाती जिन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन बाजार में बेचा जाता था। इससे हर परिवार की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सामाजिक बदलाव। गांव की पंचायत में अब 50% महिला सदस्य थीं। बाल विवाह पूरी तरह बंद हो चुका था। लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू हुई। मीना के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, लेकिन उनकी विनम्रता बरकरार रही। एक दिन सीता, जिसे मीना ने तहखाने से बचाया था, ने अपनी कहानी साझा की। आज मैं एक टीचर बन चुकी हूं। मीना दीदी ने न सिर्फ मुझे बचाया बल्कि मुझे नई जिंदगी दी। गीता, जो अब कॉलेज में पढ़ रही थी, ने कहा, हमारा गांव अब डर का गांव नहीं बल्कि उम्मीदों का गांव बन चुका है। मीना ने अब एक नया मिशन शुरू किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गांव गांव तक पहुंचाना। उनकी टीम अब पड़ोस के 20 गांवों में काम कर रही थी। एक साक्षात्कार में मीना 20 गांवों में काम कर रही थी। एक साक्षात्कार में मीना ने कहा, परिवर्तन संभव है, बस हिम्मत और हौसले की जरूरत है। हर गांव में मीना बनने की ताकत है। आज सूरजपुर गांव न केवल अपने बदलाव के लिए बल्कि दूसरे गांवों को प्रेरणा देने के लिए भी जाना जाता है। अंतिम सबक। सूरजपुर गांव की कहानी हमें सिखाती है कि निरंतर प्रयास और सामुदायिक एकजुटता से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। शिक्षा
सशक्तिकरण और साहस के बल पर हम न केवल अपना बल्कि दूसरों का जीवन भी बदल सकते हैं। हर व्यक्ति में परिवर्तन लाने की शक्ति होती है, बस जरूरत है तो पहल करने की। सूरजपुर गांव की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। पहला सबक, साहस और पहल की शक्ति। मीना ने साबित किया कि एक व्यक्ति का साहस पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। जब उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो न सिर्फ गांव की लड़कियों को न्याय मिला बल्कि पूरे समाज का रुख बदल गया। दूसरा सबक, शिक्षा का महत्व। इस कहानी ने दिखाया कि शिक्षा ही वह हथियार है जो समाज की कुरीतियों को जड़ से खत्म कर सकती है। शिक्षित और जागरूक नागरिक ही अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तीसरा सबक, सामूहिक प्रयास। मीना अकेले नहीं बल्कि पूरे गांव के सहयोग से यह बदलाव ला पाई। यह हमें सिखाता है कि सामूहिक इच्छा शक्ति और एकजुटता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अंत में यह कहानी हमें यही संदेश देती है कि हर व्यक्ति में समाज बदलने की शक्ति होती है, बस जरूरत है तो पहल करने की हिम्मत और दूसरों को साथ लेकर चलने की क्षमता की।